दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में एक परिवार रहता है जिसमें 4 लोग होते हैं। एक घर का मुखिया, उसका बेटा विक्रम सिंह यादव, बहू पूजा और एक पोता। पूरा परिवार बहुत खुशहाल था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पैसे से भी ठीक ठाक थे। जो घर की बहू थी, जिसका नाम पूजा होता है, बहू दिखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। हालांकि वो एक बच्चे की माँ थी, लेकिन देखने पर बिल्कुल भी नहीं लगती थी कि वह शादीशुदा है। विक्रम सिंह और पूजा की शादी 2012 में हुई थी। जब वह शादी करके अपने ससुराल यानी कि विक्रम सिंह के घर पर आई थी, तभी से उसका ससुर बलवंत सिंह उसका दीवाना हो गया था। वो कहीं ना कहीं अपनी बहू के ऊपर फिदा हो गया था। हालांकि पूजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। एक दिन पूजा अपने घर में साफ सफाई कर रही थी। उस वक्त घर में वो और उसका ससुर बलवंत सिंह बिल्कुल अकेले थे। पति उसका किसी काम से बाहर गया हुआ था। पूजा साफ सफाई करते हुए अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। जब वो वहां साफ सफाई कर रही थी तो उसका ससुर उसे बहुत ही गौर से देख रहा था, निहार रहा था। वो सफाई करके जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगती है तो उसका ससुर कहता है, बहू, मेरे सर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे सर का थोड़ा मालिश कर दोगी? वो कहती है, ठीक है पिताजी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब जैसे ही पूजा की ये बात उसका ससुर सुनता है तो वो खुश हो जाता है और अपनी बहू के आने का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे 1 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन पूजा अपने ससुर के कमरे में नहीं जाती है। अब ससुर से रहा नहीं जाता तो वो उठकर कमरे से बाहर देखने के लिए आता है कि आखिर पूजा कहाँ रह गई। तभी वो देखता है कि उसका बेटा विक्रम सिंह आज काम से जल्दी वापस आ गया था। अब उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वह अपनी बहू के पीछे बहुत दिनों से हाथ धोकर पड़ा था। वो उसके साथ वैसा संबंध रखना चाहता था जो एक पति और पत्नी के बीच होता है, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था। दरअसल उसकी बहू यानी कि पूजा की सास का बहुत पहले ही कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी और तभी से उसका ससुर बिल्कुल अकेला पड़ गया था और कहीं ना कहीं वह अपने इस अकेलापन को दूर करने के लिए पूजा के करीब आने की कोशिश कर रहा था। समय आगे बढ़ जाता है और इसी बीच पूजा को एक बेटा पैदा हो जाता है। घर में खुशी का माहौल था। विक्रम सिंह बहुत ज्यादा खुश था और इसी खुशी में उसने सांप के साथ धर ली थी। वो काफी नशे में था और चुपचाप जाकर कमरे में सो जाता है। पूजा किचन में खाना बना रही थी। तभी उसका ससुर आता है और कहता है, बहू, उस दिन तुमने मेरा सर दबाने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं दबाया था। आज थोड़ा दबा देना, बहुत जोर का दर्द हो रहा है। पूजा कहती है, हाँ पिताजी, उस दिन वो भी जल्दी घर आ गए थे, इसीलिए मैं काम के चक्कर में भूल ही गई थी, लेकिन आज मैं आपके सर का दर्द बिल्कुल गायब कर दूंगी। अब खाना पीना होने के बाद पूजा अपने बच्चों को सुलाने अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति विक्रम को जगाती है तो वो नशे में पूरी तरह धुत होकर सो रहा था। थोड़ी देर में उसका बच्चा सो जाता है। वो उठती है और अपने ससुर के कमरे में जाती है। उसका ससुर पलंग पर बैठकर पूजा का इंतजार कर ही रहा था। वो कहता है, बहू, तुम आ गई। पूजा कहती है, हाँ पिताजी, वो मैं मुन्ना को सुलाने लगी थी। तब वो अपने ससुर बलवंत सिंह के सर को मालिश करने लगती है और इसी बीच पूजा को महसूस होता है कि उसका ससुर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है। वो चौंक कर पीछे हट जाती है और कहती है, पिताजी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? वो कहता है, बहू, तुम तो जानती हो कि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। तुम्हारी सास के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। आखिरकार किसी भी तरीके से वो अपनी बहू पूजा को अपने जाल में फंसा ही लेता है और उस रात उन दोनों के बीच उस कमरे में पहली बार शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो बस चलता चला जाता है। अब जब इन दोनों ससुर और बहू को मौका मिलता था तो ये दोनों अपनी हवस की आग को बुझा लिया करते थे। धीरे धीरे करके इन दोनों के इस अनैतिक संबंध को 1.5 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन पूजा के पति विक्रम सिंह को इस बात की जरा भी कानो कान खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी पूजा के उसके पिता बलवंत सिंह के साथ ही अवैध संबंध हैं। आखिरकार समय आगे बढ़ जाता है और एक दिन रात के करीब 12 बजे का वक्त हो रहा था। सब लोग खाना पीना खाकर सो रहे थे। तभी पूजा चुपके से उठती है, देखती है उसका पति और उसका बेटा दोनों सोए हुए हैं। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है
और झट से अपने ससुर के कमरे में घुस जाती है। उसके ससुर ने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था। वो कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। उसका ससुर वहाँ कमरे में बैठा पहले से ही उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कुछ देर बैठकर बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। धीरे धीरे 2 घंटे का समय बीत जाता है। अब उनके कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। वह रात का समय था, इसलिए उनके कमरे की जो आवाज़ थी वो विक्रम सिंह के कमरे तक उसके कानों में पहुंच जाती है। वो जब उठता है तो देखता है कि पूजा बिस्तर पर नहीं है। तब वह उठता है और कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह उस आवाज़ को सुनते सुनते अपने पिता के कमरे में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब वो खिड़की से झांक कर अंदर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो अपनी बीवी को अपने ही पिता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाते हुए देख लेता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करें तो करें क्या। वो उस वक्त कुछ नहीं करता, चुपचाप वहां से वापस अपने कमरे में आने लगता है। इसी बीच जब वो खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था तो उसके पिता बलवंत सिंह को शक हो गया था कि बाहर से कोई झांक रहा है। वो तुरंत बाहर आता है। साथ में पूजा भी आती है। उसके बाद पूजा अपने दुपट्टे से अपने पति विक्रम सिंह का पीछे से गला दबाने की कोशिश करने लगती है। इससे पहले विक्रम सिंह अपने बचाव के लिए कुछ करता, तुरंत ही उसका पिता बलवंत सिंह किसी भारी वस्तु से उसके सर पर वार कर देता है। अब जैसे ही उसके सर में चोट लगती है वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। उसके सर से ढेर सारा खून बहने लगता है। कुछ ही देर में उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब वो दोनों ससुर बहू मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों उस विक्रम सिंह की लाश को उसके बेड के ठीक बगल में जमीन पर कुछ ऐसे लिटा देते हैं कि देखने वाले को यही लगे कि शायद बेड से गिरने की वजह से और सर में अंदरूनी चोट लगने से इसकी मृत्यु हो गई है। अब किसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह के 7 बजे का वक्त हो रहा था, तभी पूजा उठती है और रोना पीटना, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी दौड़कर आते हैं। इसी बीच उसका ससुर भी आ जाता है, जो कि मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था। अब वो भी अपने बेटे को देखकर रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। अब रिश्तेदारों में खबर दे दी जाती है कि विक्रम सिंह यादव, जिसकी उम्र 35 साल होती है, जिसका 2012 में शादी हुई थी और जिसका एक बेटा भी है 8 साल का, दरअसल उसकी बेड से गिरने की वजह से और सर में अंदरूनी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब परिवार वाले उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जो उसका बेटा होता है 8 साल का, वो अपने पापा के शव के पास रो रहा था और कहता है, पापा, क्या अब तुम कभी वापस नहीं आओगे? क्या तुम हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए? तभी बगल में खड़ा उसका मामा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने बहनोई के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। जब वो उसके सर पर हाथ फेर रहा था तभी उसकी नज़र विक्रम सिंह के गले पर पड़ती है। दरअसल गले पर किसी चीज का निशान दिख रहा था और सबसे यही बात कही गई थी कि इसके गिरने की वजह से ही मौत हुई है। अब कहीं ना कहीं उसे शक होता है। वो अपनी बहन यानी कि पूजा के पास जाता है और कहता है, तुम लोग तो कह रहे थे कि जीजा की मौत गिरने की वजह से हुई है, लेकिन उनके गर्दन पर निशान किस चीज के हैं? वो यही बात पूजा के ससुर से भी पूछता है, लेकिन ना तो पूजा उसके सवालों का जवाब दे रही थी और ना ही उसका ससुर। अब वो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है। 15 से 20 मिनट में वहाँ पुलिस आ जाती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। आखिरकार अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उसकी मौत गिरने से नहीं, बल्कि पहले उसका गला दबाया गया था, उसके बाद उसके सर पर कोई भारी वस्तु मारी गई थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इस घर में सिर्फ 4 सदस्य रहते हैं, तो पुलिस पूजा और उसके ससुर बलवंत सिंह यादव को हिरासत में लेती है और जब उनसे सख्ती से बातचीत करती है तो वो दोनों पुलिस के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। पुलिस उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, ये सब जो अनैतिक संबंध होते हैं, इनका अंत हमेशा बुरा ही होता है, जैसा कि ये ससुर और बहू के साथ हुआ। जब यह घटनाक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है तो लोग भी सोचकर हैरान और परेशान थे
कि आखिरकार एक बहू अपने ही ससुर के साथ ऐसे रिश्ते कैसे बना सकती है जिसे न समाज इजाज़त देता है और न ही कानून। हालांकि अब दोनों की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।